खुद पे लोन लूं तो मैं जरूर जो लड़ते हैं उनको 2 पैसे की मदद करके आता हूँ, हेलीकॉप्टर से प्रचार करके आता हूँ। कितने नए नेता बनाए बताओ मुझे राजस्थान। हर जाति कितनी करती है, हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। आप बताओ मेरी पार्टी से जाट, राजपूत, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, बावरी, वाल्मीकि, रेगर, आपके सैनी, ऐसी कोई जाति नहीं जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से एमएलए का चुनाव कुमावत नहीं लड़ी। तमाम जातियों को टिकट दिया भाई। वोट सब जगह दिलाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं कई जगह देखता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, मेरे समाज वाले तो वोट दे देते हैं, उनके खुद के समाज वाले वोट उल्टे डाल देते हैं। फिर कह साहब तो वोट कम क्यों आए, बोले आप वालों दे दे, हमारे वालों नहीं दे। हमारे वाले कब देंगे ये तो बताओ। कोई 5-2 साल का तो मैं होऊंगा नहीं, ये तो 4-6 महीने साल भर की कहानियां पूरी। इसमें आप उड़ जाओगे, उड़ जाना और 28 में सोचोगे 28 में कुछ कर लेंगे। ये अपने पास जो समय है पंचायत चुनाव का, पंचायत चुनाव में आप प्रण करो कि हम कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाते। भाइयों आसाम से कमजोर थोड़ी है राजस्थान के लोग। आसाम में छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया, पूरी व्यवस्था बदल दी। और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो के टाइम जितने मंत्री विधायक बने थे सारे छात्र थे, जवान थे और 80% कुंवारे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुंवारे अपने कुंवारों को टिकट में मिलता, लेकिन हाँ ये बात है कि कोशिश करेंगे कि बच्चों की शादियां ज्यादा से ज्यादा हो। ये तो करेंगे कोशिश, हम भी चाहते हैं बच्चों की शादियां होनी चाहिए। तो अब बेटा बेटी में फर्क राजस्थान के लोगों को नहीं करना चाहिए। बेटी भी उतनी होती है जितना बेटा होता है। ये सम्मान तो अपन, ये सृष्टि का जो नियम है, सृष्टि के खिलाफ अगर प्रकृति के खिलाफ अपन चलेंगे तो निश्चित रूप से उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। हमने सबको देखा है, परखा है, आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब वसुंधरा सरकार को हमने झुका दिया बार बार, तो भजनलाल सरकार है, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। ये तो आपस में इतने लड़ रहे हैं कि दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये काम तो हो ही जाएंगे आपके। कुछ कमी खामियां आ जाती है, कुछ अपने लोग ना समझे जो रात को हमसे मिलते हैं और दिन में भजनलाल को जाकर कहते हैं पेपर रद्द मत करना, हनुमान जी क्रेडिट मिल जाएगा, उसको क्रेडिट मंत्री को मिल जाएगा। वो मूर्ख ये नहीं समझते वो किसका नुकसान कर रहे हैं। वो अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं, अपने छोटे भाइयों का नुकसान कर रहे हैं। वो हर जाति के लोग हैं, कहीं हार गए बुरी तरीके से, बौखलाहट है, दूसरे को देखना नहीं चाहते, दूसरे का अखबार में नाम भी कैसे है। अरे तुम हार गए भाई, अंत नहीं हो रहा है क्या? 6-8 बार मंत्री रहेंगे, अब आराम करो, दूसरे समाज के लोगों को आगे आने दो। ये कुछ परंपराएं थोड़ी रहेगी। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं सेकंड मेरे लीडर तैयार हो। अब की बार तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा सबसे, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। बॉन्ड में तमाम लिखे कि भाई मैं मेरे माता पिता की कसम खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ताकि जब छोड़ के जाए ना तो मैं उसको वायरल कर दूं, ले भाई अब सुन ले छोड़ दे। ये बात सही है ना? सही बात है एकदम। जो मेरा नजदीक और पार्टी में पदाधिकारी एमएलए की टिकट जाएगा उससे मैं बॉन्ड भरवाऊंगा फिर। और ये तो तय 28 के अंदर मैं सरकार के अंदर आऊंगा, चाहे कैसे भी हो, कैसे मैं तुम समझ जाओ। अगर कमजोर है तो और मैं कहता हूं कि बिना गठबंधन में राजस्थान में आरएलपी को मजबूत करो। गठबंधन इस बार कर लेते, कांग्रेस तैयार थी, आ जाते 30-35 एमएलए मेरे, बढ़ाते सरकार। भजनलाल वालों तो कहते ये भी बेचारे पीछे ही घूम रहे थे, किया था एमपी में उन्होंने किया, अगली बार इन्होंने किया, मैं थोड़े गया, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोग कहते साहब आप तो गठबंधन से जीतते हो, मेरे पास ताकत है भाई, तभी तो पार्टियां गठबंधन के मेरे पीछे पीछे दौड़ती है। कभी बीजेपी दौड़ती है, कभी कांग्रेस दौड़ती है। और पंचायत चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे दोनों पार्टियों से, आप ये ताकत दिखाओ। पंचायत चुनाव में कौन सा खर्चा हो रहा? एक नौजवान अभी से पढ़ ले कि मैं इस तरीके से मंडल जिला पद का चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत गया तो भाई साहब को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लोगों क्या होता है कि जीतने के बाद 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख और सौदा करके भाग जाते हैं। मैंने पंचायत चुनाव में पिछली बार गलती की, कई बच्चों को ऐसे सिंबल दे दिए जो जानते ही नहीं। कईयों को मैंने कहा सिंबल घर से लेके जाना, तो बोले साहब थैला लेके हम यहाँ सिंबल होता क्या नहीं जानते, तो कैसे ले जाएंगे साहब, कोरियर होगा या कैसे ट्रक में आएगा, गाड़ी में आएगा, नहीं जानते। तो एकदम से टिकट दे दी उनको, कुछ टिकट ऐसे थोड़ी देता है। तो मैंने बड़ा पार्टी दे दी, कई बच्चे सेट हो गए, कई सामने मिल गए। एक जगह मेरे कहता मेरे डिप्टी साहब का फोन आ गया, इसलिए मैंने फार्म उठवा दिया। वो डिप्टी सेटिंग में लिखो, थानेदार से कर लेगा, 2 लाख रुपए में कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें अपने लिए ठीक नहीं भाई, घातक है। तकलीफ तो मुझे पड़ रही है ना, उन बच्चों को तो नहीं, तो उन्होंने पार्टी बनाई और मैं उनका कोई भविष्य इतना बड़ा, अगर कोई मुझे छोड़ के एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो आखिरी बार है, दोबारा नहीं बनेगा। भूल जाओ आप इन चीजों। और ये भी याद रखो कि मैं सब कुछ जानता हूँ और जो मेरा दिल दुखाते हैं वो तो अपना भी खत्म हो जाते हैं। अगर कोई नहीं होते हैं मेरे यहाँ से सेवा करके कुछ दिनों तक चल पाते हैं, तो अगले चुनाव आ जाएंगे तब घर बिठा देंगे। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे? रपड़ थोड़े आ रहे भाई, लोग फ्यूचर में हार गए, कौन हार गया?
मेरे तो 95,000 वोट हनुमान बेनीवाल के RLP के नाम के वहां पे, जो मिर्जा मदेना राजस्थान को तोलते थे, कहाँ गए वो लोग? मेरे ही जो बाल्टियां भरते थे, चाय लेके आते थे, उनका झंडा उठा लिया उन लोगों ने। उनको तो मर जाना चाहिए जाके, खत्म हो गए वो लोग। बाड़मेर के अंदर कैंडिडेट मेरा ले गए, कितने बड़े नेता बन रहे हैं, RLP का झंडा ले रहा है पकड़ के। अरे तुम तो कह रहे थे कि RLP से नफरत करते हैं, झंडा क्यों ले रहे हो तुम लोग? ऐसा RLP ने हमें जीता, तुम्हारे पास सामान नहीं था, आयात कैंडिडेट तुम ले गए। मेरे को ही कह देते, कांग्रेस मुझे कह देते कि साहब एक आपको उम्मीदवार दे दो, आप एक जगह लड़ लो, दे देता मैं। तो कांग्रेस ने मेरे से पंगा लिया राजस्थान को, कांग्रेस को भारी पड़ेगा है पंगा, आसान नहीं है। ये लाखों नौजवानों की उम्मीद, संघर्ष। ये आप एक खड़गे की कल रैली देखी, कितने आदमी थे? 2,500-3 हजार या ज्यादा थे, 3 होंगे 2.5 होंगे, इतनी कुर्सियां लगा रखे थे। अब खड़गे जी को कुछ पता ही नहीं, 90 साल की उम्र हो गई। कांग्रेस के एमपीओ को पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी पार्टी में हो? भूल पड़ती है, आदमी उम्र के साथ भूल पड़ती है। राहुल प्रियंका भी नहीं जानते लोगों को ज्यादा, और हमारा बीजेपी वाला तो आप जानते हो सब, इनको तो पता है मुश्किल से राज मिला है, एक बार जितना करना कर लो। कांग्रेस बीजेपी में एक अंतर है, मैं बता दूं आपको, कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि खाओ और खाने दो। ये कांग्रेस ने हमेशा किया है देश तो प्रदेश के अंदर, खूब घोटाले करो, हमें हमारे हिसाब का हिस्सा दे दो। और बीजेपी वाले खाएंगे और घुराएंगे, कौन खाना? ये बात में कांग्रेस सुन रही है। तो भाई अब राजस्थान में तो देखो, नहीं तो कोई पार्टियां बनी, इन्हें अपना मजबूत स्टेट है, हिस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है राजस्थान की। हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, अच्छी हिस्ट्री नहीं, 2-4-5 लोग ही लड़े राजस्थान में, लड़ते हुए साधन दी उन लोगों, सही लोग है, राज नहीं मिला उन लोगों को। तो मुझे कई बार लग रहा है लड़ते हुए सही होना पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी समझोगे नहीं तो समय निकल जाएगा। हाँ ये बात है, हमारे जाने के बाद पूजा होगी गांव गांव ढाणी होगी 30-35 साल, तो क्या काम करेंगे? मतलब कौन आएगा? ये तो हमारे जैसे लोग अगर सत्ता के अंदर आए तो तुम्हारा भला कर सकते हैं। मैं देखिए और को चाहिए जाट सीएम, अगर मान लो सपोज करो डोटासरा को सीएम बना दे, ये सारे पेपर ही आउट कर देंगे एक पहले ही दिन बैठ के, फिर क्या करोगे? अरे जाट सीएम में भी वो होना चाहिए तो समझदार हो। क्या करोगे जाति का सीएम बना के? बनाया धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति, मैंने ही वोट दिया था, खिलाफ नहीं था मैं खिलाफ पार्टी का था, वोट मांगा मेरे से, तो मैंने कहा मैं धनखड़ साहब आपको इसलिए वोट दूंगा कि मेरे एक वोट से हार जीत नहीं हो रही है, मैं वोट इसलिए दूंगा कि आप मेरे समाज के भी हो, राजस्थान के भी हो, और आपसे मेरा पुराना स्कूल टाइम का संबंध भी, मेरे पिताजी का भी संबंध आपसे, इस नाते वोट दिया। राष्ट्रपति का उम्मीदवार था, मैं किसको वोट देता या तो बहिष्कार करता। बीजेपी वालों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा उसकी जब गाथा सुनी राष्ट्रपति की, वो उसके बच्चे किस तरह खत्म हो गए, बहुत सीधी आदिवासी लेडी, तो मैंने कहा अपने अंतरात्मा की आवाज से इसको वोट देंगे। 3 MLA के MP का वोट दिया। देखो भाई जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि चुनाव में अलायंस नहीं करेंगे, नहीं किया, और तुम लोगों ने कहा चंद्रशेखर अलायंस करो, कर लिया। अब वोट आए कि नहीं आए वो तो तुम जानो। अब तुम्हें मैंने क्या कि कई चीजें है ना अभी तुम्हें सीखने की आवश्यकता। मेरे साथ रहने से, गाड़ी में बैठने से और 15 दिन में हनुमान बेनीवाल बनने की कोशिश मत करो। अंदाज लगाओ 6 महीने पहले क्या थे, 6 साल पहले क्या थे, और मैं 40 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था। किस तरह की लड़ाई, मैंने छोटी छोटी बात में नाराज होकर भाग जाते हो। साहब ने उसको अंदर बिठा लिया, मेरा फोटो नहीं खिंचाए, मेरे को गेस्ट आए थे बदली नहीं करे, मेरा कलेक्टर लगा दो। अब तुम सारे तो RLP वाले ऐसी फीलिंग कर रहे हो जैसे तुम्हारी सरकार है। हर कोई IG SP DG के कागज लेके आता है, साहब एक मिनट DG को बोल दो। कई लोग तो कहते हैं साहब थारू भजनलाल मोटो है, कहीं बोलो भजनलाल तो CM है राजस्थान का, तो मुझे ऐसा ही रखना चाहते हो क्या कि खाली नाम का ही रहूं और हाथ में कलम? क्या चाहते हो? कलम आया हाथ में, सरकार आया हाथ में, बत्ती लगा तो वैसे ही घूम गया तेरा था। मेरे को किसी बत्ती मेरी वो सुंदर नहीं उतार सकी, दुकान से खरीदी, लगा ली बत्ती। तुम ये मत करो कि आप साहब आप कह दो हो जाएगा। भजनलाल क्या आपके सामने? भजनलाल राजस्थान का मुख्यमंत्री है, उसके बाद पूरी ताकत है, और इससे आधी ताकत भी मुझे मिल जाए ना, मेरे जैसा अगर गृह मंत्री भी बन जाए राजस्थान के अंदर, तो मुख्यमंत्री बदमाशी करे उसको 1 महीने के अंदर लाके बंद कर दे मुख्यमंत्री। जैसे लोग मुझे तो इसमें भी ध्यान रखें, कभी भी कोई बात आएगी ना तो हनुमान जी को तो दूर रखना कि ऐसा करो पकड़ लो इसको, CM को बदमाशी कर गिरफ्तार कर लो। हुआ है ऐसे राजस्थान में किससे भाई? इसलिए हमें कोई व्यक्ति नजदीक रखना ही नहीं चाहता, इसलिए पार्टी बनाई नहीं, मन नहीं लगता दूसरी पार्टी को, शोषण थोड़े कराएंगे हम। हमारा सब कुछ मिला है भगवान की कृपा, 6 बार जीत गया। मैं बताऊँ, एक बार भाई जीत गया, पिताजी जीत गए, लंबे समय से 16 चुनाव लड़ लिए, और सत्ता में रेख नहीं रहे
लेकिन सम्मान हर व्यक्ति का किया। अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो मैं व्यर्थ कर रहा हूं, क्योंकि समझ आप पाओगे नहीं। बड़े बड़े समाज सुधारक जब नई समाजों को सुधार सके तो मैं कहां से सुधार दूंगा। मैं अब ये भी कोशिश कम करूंगा। मुझे क्या करना, लाओ कागज, झूठी हंसी करके मुस्कुराए, हेलो तो कागज तो आपका काम कर रहा हूं। चलो फोन ज्यादा बकवास पहला ब्लैक लिस्ट में यार ध्यान नहीं। अब तुम चाहते हो कि झूठ फरेब करके मैं तुम्हारे बीच आऊं, तो एक आध 1.5 साल देख लेते हैं, उसके बाद वो धंधा कर लेंगे। तुम जब नहीं सुधरोगे, नहीं डालोगे, 3 से 1 पे ले आए मुझे, 3 से 1 पे ले आए। किसान आंदोलन में मोदी को छोड़ो, हनुमान जी सोशल मीडिया पर रजाई के अंदर पड़े पड़े मैसेज तो करते रहते हो, और तो तुमसे कुछ होता नहीं है। हनुमान जी को पूछो, ये मोदी की गोदी में बैठ गए, निकल गया गोदी से, दे दिए वोट, 1 वोट नहीं किया राजस्थान में, 3 से 1 पे लाए, और 1 को भी हरा दिया ले जाके। फिर भी लड़ रहा हूं भाई, मेरे अंदर हिम्मत है। अकेला खड़ा होता हूं लोकसभा के अंदर हर मामले पे, रात की 2-2 बजे तक बैठता हूं, 2-2 मिनट आपके लिए बोलने के लिए, कि मेरे भाई का किसी का मामला चूक नहीं जाए। हर जाति, हर धर्म, हर व्यवस्था। अब इसके बाद अगर तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता भैया कि हम करेंगे। आपको पता कि राजनीति के अंदर हर चीज की आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता पैसे की होती है, और तुम्हारे नेता को पैसे से प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा नुकसान कभी नहीं कर सकता हूँ। इस आधी चीज में सारी चीज चलेगी। तुम मेरे पास कोई काम लेके आते हो, मैं ये थोड़ा ही पूछता हूँ कि तेरे इस काम से कितना फायदा होगा। मैं तुम्हारे बेटा के सेटलमेंट आपस में राजीनामे कराता हूँ, मैं कोई हिस्सा थोड़ी लेता हूँ तुम लोगों से। हर व्यक्ति का काम करता हूँ, मौज करो, ज्यादा से ज्यादा चुनाव के अंदर गाड़ी भेज देना, कोई रैली करो तो बस भेज देना। चुनाव का टाइम आता है, स्विच ऑफ नहीं मिलता, जो काम करा के जाते हो तो दिखता ही नहीं, बिना काम वाले बेचारे आगे पीछे आते रहते हैं, और उधार से हमारा गाड़ा चल रहा है राजस्थान के अंदर। तुम्हें क्या पता, मांगने वाला भी जाऊंगा तो घर मिलेंगे, सुबह उठूंगा तो वो 20 जो लास्ट में 20 होते हैं जो जाते ही नहीं धक्के देने के बाद, वो वही होते हैं जो मांगने वाले। तो जाओ निकलो, फिर कोने में को, अब लास्ट कोने देखो, मतलब तो साहब मांगने वाले बैठे हैं, चलो बात करेंगे। हाँ तो उनको ये नहीं कहना भाई तुम रसीद, तुम्हारी रसीद काट दें, कभी नहीं काटी किसी की। ये भाइयों तुम्हें हम प्यार से मैं बातें समझा रहा हूँ। राजधानी के अंदर बड़े सही स्मारक पर बैठे हैं, और ये जब ऐसा ही भर्ती के बच्चे मेरे पास आए, मैंने इनको ये पूछा जरूर कि तुम कितनी संख्या में आ सकते हो, जा सकते हो, क्योंकि लड़ाई ऐसा ही भर्ती के नाम से हम करें। पीटीआई वाला आए थे, उन्होंने कहा हमारी बात कम करी, नाराज होकर चल दी, वापिस आ जाए, कहाँ जाएंगे, आना तो है, कौन लड़ेगा, हमें ही लड़ता। लेकिन अभी समय पे सारे जो मामले आपके, हर मामला संविदा से लेकर, मैं कह रहा हूँ तमाम मामलों में ज्ञापन लाओ ना, हम वार्ता करेंगे, उसके अंदर शामिल रखेंगे, निश्चित रूप से गारंटर गवाह तो बनेगा आपका हर मामले में। लेकिन ऐसा ही भर्ती को रद्द करना, आरपीएससी को बंद करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं, और नए लोग आ जाएंगे। हमने आरपीएससी के तमाम चेयरमैन की जांच करने की बात, किन किन के कितने रिश्तेदार लगे हुए हैं, ये करना ही पड़ेगा देर सवेर, और किसी न किसी को ये हिम्मत करनी पड़ेगी। लड़ाई में लड़ रहा हूँ, पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। आपको इतना जरूर परेशान करता हूँ कि भाई आप आ जाओ, वैसे भी घूमते रहते हो और क्या करते हो। जिनके पास गाड़ियां हैं वो कौन सा कोई काम धंधे पे जा रहा है। अगर नई गाड़ी खरीदे हुए लड़का बोले कि भाई 7 दिन में हनुमान जी के साथ घूमूंगा, तो ही मैं तो राजस्थान के किसी चीज की कमी नहीं रही। अब यहाँ बैठे हैं 5000 लोगों को अपना आप यहाँ रोज आना चाहिए, 5000 बच्चों को आना चाहिए कि हनुमान जी बैठे हैं। 5000 लोग हम इसलिए जाएंगे भाई साहब को देखने के लिए बैठे हैं, हम तैयार चारों तरफ, तो 5000 तो बैठो। अब जाके थोड़ा बहुत कल से ठीक हो रहे हो, सुस्त हो गए देखो, तो अब ये आदत पड़ गई कि रैली करो और बसें लगाओ, नाश्ता करो, ब्रेड पकौड़े पनीर तब आए, तो भी स्थितियां बनी नहीं। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे फिर वेटर आइसक्रीम जूस वगैरह करता हूँ, व्यवस्था चालू करो। 50 वेटर खड़े हुए, हर 15 मिनट बोले जूस लीजिए आप प्लीज। एयर कंडीशन पूरा एक तरफ से डोम लगा के आराम से कुछ गद्दे भी लगा दूं ताकि आराम से सो भी जाओ 1 घंटा आप, है ना, गर्मी के अंदर। कौन सा आंदोलन चाहते हो बताओ मुझे। ऐसे अगर करोगे तो पुलिस अंदर घुसेगी, तुम पटक के ले जाएगी, और मजबूती के साथ करोगे हम इधर चलेंगे तो पुलिस आ जाएगी कई देर तक, तो ठीक है, फिर देखेंगे जो भी होगा। मजबूती के साथ खड़े हो, सारे खड़े। कल ज्यादा तादाद के अंदर आना है। ये मेरा आप ज्ञान समझो, बड़ा भाई छोटे भाई ज्ञान दे रहा, तुमसे तो ज्यादा ज्ञानी हो भाई। तो अब पूरी ताकत के साथ लगना, समय पे आओ। आज जैसे 6 बजे मैं आया तो मैं चला गया था। कोशिश करो 11, 11:30 लास्ट, 11:30 12 बजे पहले यहाँ आ जाओ, वहाँ आओ, कहीं भी आओ, वहाँ आओ तो आ जाना, लेकिन 11:30 11 बजे तक आओ ताकि अपने आए।
अखबार वाला कहते हैं 3 बजे तक तो आते ही नहीं हो, आपके यहाँ अलग ही सिस्टम है, 3 बजे से आप चालू करते हो। मैंने कहा अगर हमारी सरकार बन गई तो ऑफिस का टाइम भी चेंज हो सकता है, थोड़ा चेंज कर दो, आगे 25 घंटे 2 घंटे, क्या फर्क पड़ता है। करेगा तो 3 बजे जो सोएगा बेचारा वो तैयार कैसे होगा। लेकिन तुम्हें सारे बच्चे ही आते मत डालो। हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें, शरीर का भी ध्यान रखना जरूर। शरीर नहीं हो तो क्या होगा बताओ मुझे। तो उसके लिए भी तो भगवान की कृपा है कि मैं चल रहा हूँ। लोग पूछते, मुझे लोग कहते हैं साहब आप खाते क्या हो, और मैं तो खाता ही कुछ नहीं, यही तो दिक्कत है, फिर भी घूम रहा हूँ आपके पास कितने कितने सालों से। तो पूरी तैयारी के साथ आपको ना 2-4 जोरदार जयकार लगाए। एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, बंद करो, बंद करो, नौजवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राजस्थान का सम्मान लौटाओ, लौटाओ, सम्मान लौटाओ, कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो अब पूरी तैयारी के साथ आपको लगना है।